जय हिंद दोस्तों, आज हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। जो पिछला कुछ सिलसिला हमारा चलता हुआ आ रहा था वो आ रहा था प्रेजेंट टेंस के ऊपर। तो हमने वहां जाना प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर के प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तक, यानी पूरी कंप्लीट प्रेजेंट की सीरीज को कि किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके से पहचानते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाकर के आप उनको देख सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं। तो उसी सिलसिले को हम और आगे बढ़ाएंगे आज, और अपने मूव करेंगे पास्ट के ऊपर। हम सीखेंगे कि इनको कैसे पहचानते हैं, कैसे इनको बनाते हैं। वीडियो पर आप बने रहें। आप देख रहे हैं गुरुजी's ब्रेन, मैं हूं आपके साथ अमित अग्रवाल। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हम लोग अपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। तो देखिए, जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो यहां पर मेन क्या आ रहा है, पहले इंडेफिनिट का हमने आपको पहले मतलब बताया था कि जब इंडेफिनिट आए तो मतलब बात होती है वहां पे सिंपल की। अब यहां पे उससे पहले क्या आ रहा है, पास्ट आ रहा है। तो यानी कि हम यहां बात करेंगे पास्ट सिंपल के बारे में कि जो पास्ट सिंपल टेंस होते हैं वो कौन से होते हैं और किस तरीके से इनकी पहचान की जाती है। तो देखिए, जिन वाक्यों के अंत में, या हम ऐसा बोले जिन सेंटेंस के एंड में आएगा या, ये, आ, ई, ये, यानी ऐसे वर्ड जब किसी भी सेंटेंस के लास्ट में आएंगे तो वो हमको क्या बताएंगे कि वो हमारा सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का। या फिर एक तो पहचानने का तरीका होगा ये। दूसरा तरीका क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में जब हमको क्या पता लगेगा, किसी काम का खत्म हो जाना भूतकाल में, यानी हमको जब ये पता लगे कि कोई भी काम आपका भूतकाल यानी कि पास्ट में वो काम आपका खत्म हो चुका है, आपका वो कंप्लीट भूतकाल में हुआ है, पास्ट में वो काम कंप्लीट हुआ है, और सिंपल के अंदर वो क्या बोलेंगे उसे, पास्ट इंडेफिनिट। तो दो कैटेगरी क्या होगी पहचानने की, पहले तो या, ये, आ, ई, ए, और दूसरा किसी काम का खत्म हो जाना भूतकाल में, किसी काम का खत्म हो जाना पास्ट की कंडीशन में। वो हमें क्या बताता है कि हम पास्ट इंडेफिनिट की हम लोग बात कर रहे हैं। अब इनको हमेशा हम लोग आपको बनाने का तरीका क्या सिखाते हैं कि सब्जेक्ट के बाद में सीधा यहां क्या आता है, जब इंडेफिनिट की बात होती है तो वहां पर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो हम कभी यूज नहीं करते। उसके बाद हम डायरेक्टली क्या लेते हैं, वर्ब लेते हैं। अब पास्ट है तो वर्ब की हमारी फॉर्म चेंज हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, सेकंड फॉर्म। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के साथ हम अपने सेंटेंस को यहां पर कंप्लीट कर देंगे। क्या मेथड होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के साथ हम अपने सेंटेंस को यहां पर कंप्लीट कर देंगे। तो ये जो तरीका हो गया पहचानने का हो गया, ये जो तरीका हो गया वो बनाने का हो गया। तो ये सब हो गया हमारा एक सेंटेंस को पहचानना और उनको बनाने का तरीका। अब हम क्या करेंगे, एक एक हम एग्जांपल लेंगे जिससे हमको पता लगेगा कि कौन सा सेंटेंस हमारे किस तरह के यूज होता है और किस में वो हमारा सेंटेंस, किस कैटेगरी के अंदर हमारा सेंटेंस वो आता है। तो देखिए, हम पहला एग्जांपल लेंगे हम लोग अपना, उसने मुझसे नहीं पूछा। उसने मुझसे नहीं पूछा, तो यानी कि यहां पे क्या हो रहा है, यहां पर आ रहा है हमारा नॉट। तो अभी हम बात कर रहे हैं सिंपल की, तो अब हम इसको नॉट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब हम नॉट में कन्वर्ट करने का क्या तरीका हमारा होगा कि हम लोग सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले हम लोग यहां पर एक वर्ड ऐड कर देंगे डिड, और डिड के साथ में लगा देंगे हम नॉट। क्या हो जाएगा यहाँ पे, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट के बाद क्या करेंगे हम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। वर्ब की यहां पर आ जाएगी फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट आ जाएगी यहाँ पे। और अगर हमारा यही सेंटेंस चला जाएगा इंटेरोगेटिव में, तो ये जो डिड है ये पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब हम तीनों का एक एक सेंटेंस लेंगे और तीनों का एक एक सेंटेंस लेकर के हम लोग ये पता करेंगे कि कौन सा सेंटेंस कौन सी कैटेगरी में आता है। अब हम बात कर लेते हैं अपने पहले सिंपल की। तो सिंपल का देखो हम एग्जांपल लेते हैं। क्या हम एग्जांपल लेंगे, वह हंसा। तो यहां पर क्या है, जो हंसना हो गया, यहां पर ये वर्ड तो आ नहीं रहा, हंसा, यानी कि वो काम का कंप्लीट होना पास्ट में। तो वह हंसा, पास्ट में हंसा, तो कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट ही, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लाफ्ड। उसी तरीके से वह भूल गया, या आ गया वह भूल गया, ही फॉरगॉट आ गया। सीता आई, अब ई का हो गया, तो सीता आई का कैसे बनाएंगे हम, सीता केम, कम का सेकंड फॉर्म केम। अब बात करें ए की, तो क्या बनेगा, क्लास खत्म हुई, तो द क्लास
फिनिश्ड, द क्लास फिनिश्ड। तो ये क्या हो गया, यहां पर हमने देखा कि किसी काम के खत्म होने का भी हमें एहसास हो गया और ये हमारे ये वर्ब भी हमारे सारे के सारे उसमें कंप्लीट हो गए। अब हम बात कर लेते हैं नेगेटिव की कि नॉट वाले कैसे यूज होते हैं। तो नॉट वाले के एग्जांपल लेंगे हम, उसने मुझसे नहीं पूछा, उसने मुझसे नहीं पूछा, तो क्या आएगा, नहीं के मामले में डिड नॉट यूज करेंगे, तो ही डिड नॉट आस्क मी, ही डिड नॉट आस्क मी, डिड नॉट यूज हो जाएगा। उसी तरीके से एक और लेंगे हम लोग, वह शांत नहीं रहा, वह शांत नहीं रहा। अब यहां पर रहा आ रहा है तो ये कॉन्टिन्यूअस में नहीं जाएगा, यहां पर बता रहा है किसी काम के खत्म होने का टाइम पीरियड, तो यह क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, वह शांत नहीं रहा। तो हम कैसे बनाएंगे इसको, ही डिड नॉट कीप क्वाइट, ही डिड नॉट कीप क्वाइट। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा नेगेटिव के अंदर। अब हमारा सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या आएगी हमारी, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव हम लोग क्या करते हैं, डिड होता है इसको हम ले जाते हैं सबसे पहले, देन हम सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। तो डिड वाला एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, क्या उसने मुझे धक्का दिया, क्या उसने मुझे धक्का दिया। तो क्या पहले आ रहा है, तो इंटेरोगेटिव हो गया। तो कैसे बनाएंगे, डिड पहले आ गया, डिड ही पुश मी, डिड ही पुश मी, क्या उसने मुझे धक्का दिया। अब ये जो क्या वर्ड है, अगर ये बीच में आए या फिर क्या, कब, क्यों, कैसे, कहां, जो वर्ड है अगर वो आते हैं तो कैसे बनाते हैं हम लोग। अगेन एक और सेंटेंस लेंगे हम लोग, वह जल्दी क्यों निकला, वह जल्दी क्यों निकला, यानी काम का खत्म होना, वह जल्दी क्यों निकला। तो वह क्यों का हो गया वाई, वाई डिड ही लीव इन हरी, वाई डिड ही लीव इन हरी। तो ये क्या हो गया, सिंपल, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, ये तीनों के बनाने का एक तरीका हो गया कि किस तरीके से हम उसको बनाते हैं और कौन से मेथड को कहां पर हमें किस तरीके से यूज करना होता है, पहचानना और बनाने का तरीका। तो ये हमने क्या सीखा आज, पास्ट इंडेफिनिट के बारे में, यानी कि सामान्य भूतकाल सेंटेंस के बारे में कि इनको हम कैसे बनाते हैं, कैसे इनकी हम पहचान करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अगर आप चाहते हैं इसी तरीके की वीडियो देखना तो हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू, जय हिंद।